नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है ऊर्जा के स्रोत। इसमें शिक्षण बिंदु है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा संरक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान और प्रकरण ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र ऊर्जा के स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा के स्रोतों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र ऊर्जा के स्रोतों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में अंतर कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे छात्र ऊर्जा के स्रोतों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा के स्रोतों से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र ऊर्जा के स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा के स्रोतों का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र ऊर्जा के स्रोतों के कार्यों के प्रति रुचि ले सकेंगे, छात्र ऊर्जा के स्रोतों के व्यवहारगत परिवर्तन के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति। इसमें लिखेंगे छात्र ऊर्जा के स्रोतों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हम प्रकाश हेतु किस युक्ति का उपयोग करते हैं? बल्ब या ट्यूबलाइट? बल्ब द्वारा कौन सी ऊर्जा काम में ली जाती है? विद्युत ऊर्जा। बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। और प्रकाश ऊर्जा का विशाल स्रोत कौन सा है? सूर्य। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? संभावित उत्तर और उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। तो शिक्षण बिंदु में हम पहला लिखेंगे यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वाहनों को चलाने हेतु किस ईंधन का उपयोग होता है? पेट्रोल। पेट्रोल वाहन को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। पेट्रोल के अतिरिक्त और कौन से ईंधन का उपयोग वाहनों में होता है? डीजल का। पेट्रोल व डीजल कहाँ से प्राप्त होता है? संभावित उत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, खनिज कोयला आदि पदार्थों को पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी की भूगर्भ हलचल से अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे भूमि के अंदर दब गए थे। अत्यधिक दाब व ताप के कारण ये पेड़ पौधे पेट्रोलियम एवं खनिज कोयले में बदल गए। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इन पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को हम उष्मा ऊर्जा में बदलकर उपयोग में लेते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि जीवाश्म ईंधन तथा काष्ठ ईंधन को ऊर्जा स्रोत कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कोयला, पेट्रोल आदि कौन से ईंधन कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन व काष्ठीय ईंधन क्या कहलाते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जल स्रोतों के नाम बताइए। तो नदियां, तालाब। अगला क्वेश्चन है नदियों पर पानी के बहाव को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय किए जाते हैं? बांध बनाए जाते हैं। नदियों के पानी को ऊंचाई से गिराकर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? विद्युत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? संभावित उत्तर और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा वे स्रोत हैं जो कभी समाप्त होने वाले नहीं है तथा इन स्रोतों का बार बार उपयोग किया जा सकता है, अतः इन्हें नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। गोबर व अन्य जैव अपशिष्ट से बायोगैस संयंत्र लगाने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे जैव मात्रा कहते हैं। परमाणु भट्टी से ऊर्जा प्राप्ति संयंत्र को परमाणु ऊर्जा संयंत्र। महासागरों में आने वाले ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा महासागरीय ऊर्जा कहलाती है।
यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे सूर्य, पवन, जल, भट्टी, महासागर एवं भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा को गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं। यह स्रोत गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भट्टी से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? परमाणु ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का अन्य नाम क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। और यहाँ विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे ऊर्जा संरक्षण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संकट से बचने हेतु किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाना चाहिए? वैकल्पिक स्रोतों का। अगला क्वेश्चन है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण दीजिए। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से कौन सी युक्ति चलाई जाती है? सौर कुकर। ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? संभावित उत्तर और विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सीमित भंडार होने के कारण उनका मितव्ययता से उपयोग किया जाना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही विद्युत साधनों का प्रयोग करें। खाना पकाने हेतु सौर कुकर, उन्नत चूल्हे, प्रेशर कुकर का प्रयोग करके ईंधन बचाएं। किसी स्थान पर रुकने या किसी की प्रतीक्षा करते समय वाहनों के इंजन बंद करके पेट्रोल डीजल को व्यर्थ जलाने से बचाएं। भवनों के निर्माण में ऐसी तकनीक का प्रयोग होना चाहिए जिससे वे सर्दियों में गर्म एवं गर्मियों में ठंडे रहे, ताकि विद्युत की बचत हो। ट्यूबलाइट के स्थान पर एलईडी लाइट्स का प्रयोग करें ताकि विद्युत को बचाया जा सके। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग करके परंपरागत ईंधन को बचा सकते हैं। जैव अपशिष्ट पदार्थों व गोबर बायोगैस बनाकर काम में लेने से परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ट्यूबलाइट के स्थान पर कौन सी युक्ति उपयोग में ली जानी चाहिए? एलईडी। कौन से ऊर्जा स्रोतों के समाप्त होने की संभावना है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जीवाश्मीय ईंधन है लकड़ी, कोयला, केरोसिन, जल। खाना पकाने के लिए आवश्यक है सौर ऊर्जा या बायोगैस। ऊर्जा के संकट से बचने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है, सत्य या असत्य। परमाणु भट्टी से प्राप्त ऊर्जा क्या है? और नदियों के पानी को ऊंचाई से गिराकर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? गृह कार्य में लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।